इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डी चौक एहतजाज से गिरफ्तार 32 मुलजमान को केसेस से डिस्चार्ज कर दिया। डी चौक एहतजाज में गिरफ्तार 32 मुलजमान को शनाख्त परेड के लिए रात गए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में पेश किया गया। रात देर गए मुलजमान को शनाख्त परेड के लिए जहलम जेल से पेश करने पर जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने बरहमी का इजहार किया। मुलजमान की जानिब से इनके वकील अंसर कयानी रात पेश हुए। तफ्तीशी अफसर का कहना था कि मुलजमान को 25 नवंबर को गिरफ्तार किया गया, लेकिन शनाख्त परेड ना हो सकी। मुलजमान के 30 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए। वकील सफाई अंसर कयानी का कहना था कि पुलिस ने नंबर पूरे करने के लिए मजदूरों को घर से गिरफ्तार किया। अदालत ने कमरा अदालत में 32 मुलजमान की हथकड़ियां खुलवाकर इन्हें केसेस से डिस्चार्ज कर दिया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस ने इन्हें दोबारा गिरफ्तार किया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा। ख्याल रहे कि पुलिस ने डी चौक से गिरफ्तार 32 मुलजमान की थाना I-9 और थाना मारगला के केसेस में मुलजमान की गिरफ्तारी जाहिर की थी। लगता है कि वाने सदर बैरूनी दबाव का शिकार हैं। सदर के एतराज़ात पर JUI का रद्द-ए-अमल। सदर मुमलिकत ने एतराज़ किया कि बिल के कानून बनने से मदारिस अगर सोसाइटीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर होंगे तो FATF और GSP समेत दीगर पाबंदियों का खदशा है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ एक्ट के जरिए शुरू की गई तो कानून की गिरफ्त कम हो सकती है, फिर कानून कम और मनमानी ज़्यादा होगी। सदर मुमलिकत का एतराज़ है कि अगर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में दीनी तालीम और फाइल आर्ट रखते हैं तो तनाज़ा होगा। इससे मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखने वालों का तनाज़ा हो सकता है। एतराज़ में कहा गया है कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में दीनी तालीम शामिल नहीं। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में फाइल आर्ट तालीम शामिल है, जिसमें डांस क्लासेस, आर्ट क्लासेस शामिल हैं। सदर मुमलिकत ने खदशा जाहिर किया है कि मुजवज़ा बिल मंजूर होने से आलमी सतह पर पाबंदियों का खदशा है। सदर ने अरकान असम्बली को तजवीज़ दी है कि मदारिस से मुतालिक बिल बनाने के लिए आलमी सतह के मामलात को मद्देनज़र रखा जाए। शहबाज को हटाने, बिलावल को लाने के लिए वाने सदर में खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। बैरिस्टर सैफ मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि शहबाज शरीफ को हटाने और बिलावल जरदारी को लाने के लिए वाने सदर में खुफिया मुलाकातें की जा रही हैं। सूबाई मशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने अपने एक बयान में कहा है कि बिलावल जरदारी शेरवानी पहनने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। बाप बेटा दोनों वज़ारत उज़्मा की कुर्सी के लिए सरगर्म हैं। उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी अपने बेटे को वज़ीर आज़म बनाने के खुफिया मिशन पर हैं। जरदारी जाली मैंडेट की बजाय असली मैंडेट पर बैठे तो वज़ीर आज़म बनाए। शरीफ और जरदारी दोनों खानदान चोरी शुदा मैंडेट पर कुर्सी के मजे ले रहे हैं। बैरिस्टर सैफ ने मज़ीद कहा कि जरदारी याद रखे, चोरी शुदा मैंडेट के खिलाफ हमारी तहरीक मुंतकी अंजाम के करीब है। अवाम की राय के बरक्स जो भी वज़ीर आज़म आएगा अपने मुंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। चीन तारीख के हर मोड़ पर हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। मरीम नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि चीन तारीख के हर मोड़ पर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज दौरा चीन के दौरान चीनी शहर ग्वांगझो पहुंच गई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने ग्वांगझो के वाइस गवर्नर मिस्टर जिंगोजी से मुलाकात की। ग्वांगझो में वज़ीर आला पंजाब के एजाज़ में ख़ुसूसी स्टेट डिनर का एहतमाम किया गया। मरीम नवाज ने पुरतपाक मेज़बानी पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब के वफ़द की भरपूर पजीराई और पुरतपाक खैर मक़दम हमेशा याद रहेगा। पाकिस्तान और चीन एक दूसरे से इखलास की डोरी में बंधे हैं। पाकिस्तान और चीन की अवाम भी एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। इनका कहना था कि दौरा चीन बसीरत अफरोज़ है, बहुत कुछ जानने, समझने और देखने का मौका मिला। मुझे यकीन है पंजाब के अवाम दौरा चीन के समरात से पूरी तरह मुस्तफ़ीद होंगे। वाइस गवर्नर ग्वांगझो मिस्टर जिंगोजी ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की आमद को खुशबख्ती समझते हैं। अवाम की खिदमत और फलाह बहबूद के लिए वज़ीर आला मरीम नवाज की काविशें काबिल तहसीन हैं। अमाद वसीम के बाद एक और कौमी खिलाड़ी का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। गुज़िश्ता रोज़ अमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। अमाद वसीम ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में लिखा था कि बड़ी सोच विचार के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला किया है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा एहसास है। अमाद वसीम ने अपनी पोस्ट में मज़ीद लिखा था कि मैं डोमेस्टिक और फ्रेंचाइज क्रिकेट में अपना सफ़र जारी रखूँगा। अब फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। मोहम्मद आमिर ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट्स में खेलना एजाज़ की बात है। मोहम्मद आमिर ने 36 टेस्ट मैचेस के अलावा 61 वनडे इंटरनेशनल्स और 62 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। ख्याल रहे कि अमाद वसीम की तरह मोहम्मद आमिर ने भी मुल्क की नुमाइंदगी के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस ली थी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए 12 न्यूज़।